तुम्हारा वेडिंग पेमेंट कभी ना कभी तो अटका ही होगा, एम आई राइट? जब तुम एक वेडिंग ख़त्म करते हो उसके बाद फ़ोटोज़ भी रेडी कर देते हो, डिलीवर्ड भी कर देते हो, क्लाइंट भी खुश हो जाता है, इंस्टा पे उसने आपको टैग कर दिया, तुमने उसको टैग कर दिया, एंड देन पेमेंट बाकी बस कुछ दिन में कर देता हूँ, ऐसा ही कुछ जॉब मिलता है ना आपको। तुम रिमाइंडर मैसेज भेज रहे हो और वो बोलता है भैया थोड़ा टाइम दीजिए मैं करवा देता हूँ, या तो फिर पापा से बात करके बताता हूँ, और तुम सोचते हो कि यार मुझे ही क्यों ऐसे क्लाइंट मिलते हैं। हाय, आई एम पिनल, अ फोटोग्राफी कोच, अ फोटोग्राफी बिजनेस कोच। सो लिसन, एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ अभी शेयर कर रहा हूँ। अक्सर पेमेंट क्लाइंट नहीं रोकता है, फोटोग्राफर का जो सिस्टम है ना वही वीक होता है। और अगर 2026 में भी पेमेंट अगर आप डिले फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इन इंडिया वेडिंग फोटोग्राफी इज़ एन इमोशनल थिंग। रिलेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, बजट भी स्ट्रेच किया होता है, एंड सोशल एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही हाई होती है। आप क्या सोचते हो कि यार चलो वेडिंग है तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, लेकिन गलती आपकी यहीं पे होती है। आपको लग रहा है ना कि मैं कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल लगूंगा अगर ये बोलता हूँ, रूड लगेगा, बट प्रोफेशनल होना मतलब रूड होना नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल मतलब क्लियर होना, एंड यही क्लैरिटी पेमेंट सिक्योर करती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड रीजंस फॉर नो पेमेंट्स और लेट पेमेंट्स। ओके, रीजन नंबर 1, वीक बुकिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले हाउस यू बुक। अगर क्लाइंट बोलता है कि बुक दिस डेट, मैं एडवांस आपको करवा देता हूँ, एंड यू जस्ट बुक द डेट। प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। नो स्ट्रॉन्ग एडवांस इज इक्वल टू नो सीरियस कमिटमेंट। जब क्लाइंट आपको डेट बुक के लिए बोलता है तो उसको सिर्फ एक ही लाइन बोलनी है कि एडवांस पेमेंट के बाद ही डेट कंफर्म हो पाएगी। दैट्स इट। सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफर इन इंडिया ऑलवेज टेक 40 to 50% इन एडवांस बुकिंग। विदाउट एडवांस डेट ब्लॉक नहीं करना है। कंफर्मेशन अगर हो रहा है तो वो भी रिटर्न में ही लेना पड़ेगा। ओनली वर्बल प्रॉमिस से बिजनेस रन नहीं करना है। रीजन नंबर 2, नो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, ओनली व्हाट्सएप एग्रीमेंट। मैक्सिमम फोटोग्राफर इन इंडिया व्हाट्सएप पे ही डील क्लोज कर देते हैं, बट इन एक्चुअल नो क्लैरिटी ऑन इंस्टॉलमेंट डेट्स। लेट पेमेंट हुआ तो क्या कंडीशन रहेगी, डिलीवरेबल कंडीशन क्या होगी, रिफंड पॉलिसी क्या है। क्लाइंट का माइंडसेट बहुत सिंपल होता है, उनको लगता है कि जो रिटर्न नहीं है ना वो फ्लेक्सिबल है। सो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी के साथ कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने से ट्रस्ट मेरा टूट जाएगा, क्लाइंट को लगेगा कि ये ट्रस्ट नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सो ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट। रीजन नंबर 3, यू अवॉइड मनी कन्वर्सेशन। इट्स अ डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट। इन इंडिया मोस्टली फोटोग्राफर पैसे की बात करने में ऑकवर्ड फील करते हैं। अगर वेडिंग डे और नेक्स्ट डे तुम्हें पेमेंट के लिए क्लाइंट को बोलना हो तो आप सोचते हो कि यार अभी बोलूँगा तो शादी का मूड खराब हो जाएगा, या तो फिर अभी अभी तो शादी खत्म हुई है। बट क्लाइंट ऐसा नहीं सोच रहा है। जब तक तुम मांगोगे नहीं ना तो क्लाइंट यही सोचेगा कि फोटोग्राफर को तो मैं बाद में पेमेंट कर सकता हूँ। सो मनी कन्वर्सेशन इमोशनल नहीं होना चाहिए। जस्ट लिसन दिस लाइन कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, सर एज पर एग्रीमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका अभी बाकी है, सो एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो वी कैन प्रोसीड फॉर द एडिटिंग प्रोसेस। सो आप इतना काम या प्रोफेशनल वे में आप उसको ये बता सकते हो। सो ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ, नॉट क्लाइंट। कि क्लाइंट को कैसा लगेगा डजेंट मैटर, मतलब कि आप इमोशनली मत जाओ, ठीक है। रीजन नंबर 4, डिलीवरिंग बिफोर सिक्योरिंग पेमेंट। इमोशनली तुम क्या करते हो, फोटोज वीडियोस बहुत अच्छे हैं, सो क्लाइंट को खुश करने के चक्कर में टीजर बना के दे देते हो, एडिटेड फोटोज भी आप दे देते हो, इंस्टा पोस्ट बना के दे देते हो, एंड देन पेमेंट लेट। सो डिलीवरी इज लीवरेज। अगर तुम 100% डिलीवर कर देते हो तो तुम्हारा कंट्रोल 0% रह जाता है। सक्सेसफुल फोटोग्राफर ऑलवेज कंट्रोल द डेटा। दे यूज वाटरमार्क प्रीव्यूज, एल्बम का सिर्फ ड्राफ्ट बना के दे देते हैं, और जैसे इंस्टॉलमेंट खत्म होता है देन डिलीवर्ड इट। रीजन नंबर 5, रिलाइंग ओनली ऑन शादी के बाद पेमेंट दे ही देगा। इन इंडियन वेडिंग द बिगेस्ट ट्रैप इज शादी के बाद। क्लाइंट ऑलरेडी बहुत खर्चा कर चुका है, एक्सपेंस कर चुका है, बजट भी उसने बहुत स्ट्रेच किया होता है। आफ्टर द वेडिंग मूड भी चेंज हो जाता है और उसकी जो प्रायोरिटीज़ है वो भी चेंज हो जाती है। आफ्टर द वेडिंग उसका जो माइंडसेट है ना वो कॉस्ट सेविंग मोड में चला जाता है कि कहाँ से मैं अब खर्चे बचाऊँ। सो सक्सेसफुल फोटोग्राफर होता है ना वो हमेशा 90% अपना पेमेंट
बिफोर वेडिंग या तो फिर नेक्स्ट डे ऑफ वेडिंग ही कवर कर लेता है, और आपको भी वही करना है कि आफ्टर द वेडिंग 2 to 3 डेज में 90% पेमेंट उसके पास कवर करना स्टार्ट करो। रीजन नंबर 6, नो स्ट्रक्चर्ड फॉलोअप सिस्टम। आफ्टर द वेडिंग फॉर पेमेंट तुम क्लाइंट को कब मैसेज करते हो? जब तुम्हें खुद पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तब मैसेज करते हो। चलो अब मैसेज भी कर दिया फॉर द पेमेंट बट नो रिस्पॉन्ड, देन आप क्या कर रहे हो? सिर्फ वेट करते जाते हो, और होता क्या है? फ्रस्ट्रेशन। सो बिजनेस फॉलोअप इमोशनल नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। जैसे कि डे 1 पे रिमाइंडर मैसेज, डे 2 पे फॉर्मल इनवॉइस भेजना, डे 5 पे कॉल पे रिमाइंड करवाना, डे 7 पे एस्केलेशन मैसेज, मीन सर विदाउट पेमेंट तो एडिटिंग के लिए मैं कैसे दे पाऊंगा, दिस काइंड ऑफ। सो इट्स लुक लाइक काम, प्रोफेशनल, विदाउट एनी एंगर। इन माई वर्कशॉप आई ऑलवेज गाइड के हाउ टू नर्चर द क्लाइंट, हाउ टू मैसेज देम, एक फिक्स पैटर्न में सिस्टम के साथ कैसे काम कर सकते हो। सो यही आपको भी करना है विद द पैटर्न, विद द सिस्टम। रीजन नंबर 7, यू डोंट एजुकेट क्लाइंट अबाउट द प्रोसेस। क्लाइंट को कोई आइडिया नहीं है कि एडिटिंग में कितना काम है, कितना टाइम जाएगा, टीम के हर बंदे का काम क्या होता है, वर्क फ्लो क्या होता है। उनको ये लगता है कि बस फोटो ही तो खींचनी है ना। जब तक वैल्यू समझाओगे नहीं तब तक पेमेंट को भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये सारी बातें, जितना भी विथ रिलेटेड आपका जो डिलीवरेबल है, वो सारी बातें आपको बुकिंग के टाइम ही उनको अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करनी है, समझानी है। आप उनको अच्छी तरीके से ये बात समझाते ही नहीं हो, और उसी की वजह से आपका पेमेंट लेट होता है। रीजन नंबर 8, यू डोंट पोजिशन योरसेल्फ एज अ प्रीमियम। पेमेंट डिले चीप पोजिशनिंग में ज़्यादा होता है, जबकि प्रीमियम फोटोग्राफर्स के साथ ये रेयरली होता है। क्यों? वाई? बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, बाउंड्रीज भी बहुत क्लियर होती है, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा से दिखता है। आप नहीं मानोगे बट क्लाइंट उनको ही ज़्यादा सीरियस लेता है जिसका कॉन्फिडेंस दिखता है। फाइनली यही बोलूँगा कि 10 में से 1 क्लाइंट आपका शायद गलत हो सकता है, जिसकी नीयत ना हो पैसे देने की, अदरवाइज क्लाइंट पैसा दे ही देता है। अगर आपका सिस्टम सही नहीं है, आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, तभी आपका ये पेमेंट डिले होता है। सो आपको एक इमोशनल फोटोग्राफर से बिजनेस ओनर फोटोग्राफर बनना पड़ेगा। This is the way to build your own photography brand. So comment your experience about your client and share the videos with your photography friends जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। And don't forget to subscribe me for more tips and tricks about business of your photography. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।